हेलो आदाब सत श्री अकाल, बड़ी कम जो भी कुछ है। और आई एम सो एक्साइटेड। और सुबह सुबह आपको यहाँ पे मैं तैयार दिख रही हूँ अपने कुर्ती वाले टॉप और जीन्स के साथ में। और सुबह के बज रहे हैं इस समय 5:30। तो भाई आज सुबह उठने का रीज़न ये है कि हम जा रहे हैं नेपाल। तो मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ और लाइट शाइट चेक करके बाबा जी को प्रणाम करके नीचे उतरी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे भोलेनाथ बाबा भी तैयार बैठे हैं। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं मालिक, बताइए आप हमारे दर्शकों को। आप ही बताओ भैया, आपके दर्शक हैं। अरे ये क्या बात होती है, आप ही बताओ भैया, आपके दर्शक है। तो भाई जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और वेट कर रहे हैं अब हम अपनी पुप पुप गाड़ी का। तो यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली और उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे दिल्ली वैली में। चलिए मिलते हैं, बाय। हाँ नहीं तुम कर रहे मेरे बगल में बैठ के कर रहे हैं, ऐसी सी बातें है। तो देहरादून से निकल चुके थे हम सब 7 बजे ही, क्योंकि तैयार हो गए थे 5 बजे, पर आकाश भैया लेट से आए थे। तो 7 बजे देहरादून से निकले और करीब 9:30-10 बजे के आसपास मुजफ्फरनगर या मेरठ में कहीं पर हम रुके कुछ खान पान के लिए। तो दैट प्लेस वॉज वेरी गुड। नाम था इसका नमस्ते और इसके आगे हम आपको कुछ भी नहीं समझते। तो हम सब ने यहाँ पे खाया आलू बूंदा, ब्रेड पकौड़ा एंड चाय इत्यादि। एंड देन आफ्टर अगेन हम सब अपनी गाड़ी में सवार हो गए। अब यहाँ पे देखो द्वारिका का डांस अलग चल रहा है और टिया मुझे कॉपी कर रही है कि कैसे कैसे वीडियो बनाई जाती है, और मैं हूँ कि वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ। फाइनली हम सब पहुँचे दिल्ली में मल्टी लेवल पार्किंग में, जहाँ पे हमने अपनी सफारी वहाँ पे करी थी, जिसकी हमने सवारी उसे हमने यहाँ पे पार्क किया। एंड देन आफ्टर हम सब चल चुके मेट्रो की तरफ। ऐसे ये मेट्रो आपकी एक्सप्रेस वे वाली थी तो कुछ ज़्यादा ही अलग थी मेरे लिए तो खास करके। और मेरे पति देव मेरा मजाक उड़ाए जा रहे थे कि पहली बार बैठी हो क्या, इधर आई नहीं हो क्या। अरे ठीक है यार, नहीं आई मैं कभी एयरपोर्ट ऐसे दिल्ली चिल्ली से। तो फाइनली भाई हम एयरपोर्ट पहुँच गए, क्योंकि भाई मैं लखनऊ वाली थी तो मुझे कभी दिल्ली चिल्ली आना नहीं पड़ा। और यार इतनी अमीर तो थी नहीं कि दिन भर एयरपोर्ट पर ही घूमती रहूँ। चलो ठीक है, बिजनेसमैन वाला पति है तो ठीक है, बिजनेस क्लास इकोनॉमिक क्लास चलता रहेगा। वेल यहाँ पे पहुँचने के बाद तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हो गई थी यार। मतलब व्यू देखो आप, और ज़िंदगी की पहली आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट थी, भले ही नेपाल की हो बट थी तो इंटरनेशनल है ना। तो करीब 1:30 बजे के आसपास हम सब यहाँ पे पहुँच चुके थे। और वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लिखा हुआ था ना, दैट वॉज तो रियली अमेजिंग। आए हाय, मैं तो खुशी में मतलब फूल ही नहीं समा रही थी। फिर उसके बाद हम सब ने यहाँ पे अपना सामान चेक इन वगैरह कराया कि चलो ठीक है भाई, सामान छूटे। थोड़ा बहुत हम लोगों ने हैंड कैरी रखा और भूख से हालत ख़राब हो रखी थी। तो भाई साहब हम सब चल पड़े थे, भजन ना हो तो गोपाला वाला हाल था जो ना। तो यहाँ पे हम सब आके फूड कोर्ट में, और भाई कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं यार रियली। और फिर हाईली फाइली जो भी था, हम दिल्ली हाट में बैठे और यहाँ पे हम सब ने खाए डोसा, वो भी कर्नाटक से मंगा करके, जो जस्ट बगल में कर्नाटक कैफे था। तो डोसा वो 340 वॉज रियली वेरी अमेजिंग यार, बहुत अच्छा था। ऐसा डोसा मैंने कभी अपने जीवन में खाया नहीं। मसाला अलग से मिला था, पर जो थिकनेस थी डोसे की ना, उसे खा करके लगा कि डोसा तो रियली यही होता है। वेल हम सब खाए पिए और देन आफ्टर पति देव लोगों ने खाया था नॉनवेज। खा पी करके हम सब निकल चुके। गेट नंबर 11 पे हमारी फ़्लाइट आनी थी। हम चल चल के थक चुके थे यार। लग रहा था कि मतलब क्या है, इतना क्यों बड़ा बनवा रखा है। और मेरी हालत देखो, मैं यहाँ पे च्युइंगम चबाते हुए और ख़ुद को किसी तरह से मनाते हुए कि चलो भाई अब काठमांडू पहुँचना है। इवन आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इस वीडियो की तब आप देखो। और यहाँ पे हम सब बैठ गए थे भैया फ़्लाइट में, बट आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार ये तो बस जैसी लग रही थी और लिटरली ये तो एयर बस ही थी, क्योंकि खिड़की बहुत छोटी थी जो डोमेस्टिक फाइल में मतलब फ़्लाइट में नहीं मिली मुझे कभी ऐसी। तो कोई बात नहीं। और हमारे किनारे पंखा था तो मुझे नीचे का ढंग का व्यू नहीं मिला। फिर बताओ सबसे फनी बात ये हुई ना कि इन लोगों ने बोल रखा था कि खाना नहीं खाना है वहाँ पे, बट खाना आया तो हम लोगों ने मना कर दिया कि कुछ नहीं चाहिए। फिर बाद में मालूम पड़ा कि इट वॉज कॉम्प्लीमेंट्री, और जब भी कॉम्प्लीमेंट्री था ना तो हम सब खाना ड्रिंक सब लेकर के बैठे और खाने पीने लगे थे भाई। और वैसी बात है, पंडित है तो बुखैर तो है ही है। फाइनली हम सब चलो 1.5 घंटे के बाद पहुँचे हमारे जो भी हमारा डेस्टिनेशन था, हमारे नेपाल काठमांडू। एंड देन आफ्टर भाई साहब सबसे ज़्यादा हालत यहाँ पे ख़राब हुई थी ना इमिग्रेशन में, क्योंकि इतनी लंबी लाइन, यू वोंट बिलीव इट कि हमें करीब 1 घंटा लग गया था एयरपोर्ट पर ही बाहर निकलने में। मतलब एक तो यार वैसे आप इतने थके हुए और बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था आपको। फिर उसके बाद में फाइनली जब हम यहाँ पे पहुँच गए तो फिर उसके बाद में मुझे थोड़ी सी सांस में सांस आई
एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो नेपाल है वो है भाई साहब आपके बुद्ध जी की जन्मस्थली। तो घुसते ही इमिग्रेशन सेंटर पे आपको बुद्ध भगवान दिखने लगे थे। सो वेल हाल फिलहाल हम सब पहुंच चुके थे काठमांडू और आज का सफ़र यहीं पे समाप्त। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त। बाकी होटल की रिकॉर्डिंग, होटल मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे, पर उसमें कुछ समय लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।